अपनी क्लास 12th के तुमने कल से पढ़ूंगा बोलते बोलते 8 से 9 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए हैं, और बाकी के ये जो बचे हुए 2 से 3 महीने हैं ना, ये भी निकल जाएंगे ऐसे ही, रोते रहना फिर बाद में। मुझे नहीं पता तुम्हारे क्लास 9th में कितने आए थे, क्लास 10th में कितने आए थे, और क्लास 11th में कितने मार्क्स आए थे। मुझे बस इतना पता है तुम्हारे क्लास 12th में आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। बस तुम्हें अपने पूरे दिन को अच्छे से प्लान करना है। वो कैसे होगा? वो इस टाइम टेबल की हेल्प से होगा। लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल की, ये जो तुम्हारे लास्ट के 2 से 3 महीने हैं ना, यही तुम्हारा पूरा क्लास 12th की जर्नी को डिसाइड करेंगे। अब तुम्हें अपने आसपास बिल्कुल भी नहीं देखना है, बस अपने ऊपर फोकस करो। ना कोई बहाना बनाना है, ना कोई अपने आप को एक्सक्यूज देने हैं। बस अब तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए स्टडी, और इसीलिए ये वीडियो क्रिएट की गई है। तो टाइम टेबल से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके दूंगा, तुम अपने आप स्टडी करने लगोगे, मतलब तुम्हारा मन लगेगा स्टडी करने में। वो किसके हेल्प से होगा? वो होगा इन 4 मस्ट डू थिंग्स के हेल्प से, जिसके अंदर फर्स्ट है तुम्हारा हेल्दी डाइट। तो सिंपली तुम्हारी 2 तरह की मील होती हैं, एक तो लाइट मील और एक हैवी मील। ये तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर तुम मॉर्निंग में उठ के हैवी मील ले रहे हो ना, तो पूरा दिन तुम्हारा बेकार ही जाने वाला है। पता चला सुबह उठे और ठूसने लग गए 4-5 रोटियां, तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है अभी बताऊंगा आगे। तुम्हें सिंपली अपने पूरे दिन को इन 3 पैटर्न में यूज करना है। फर्स्ट, तुम्हारा मॉर्निंग में जब तुम ब्रेकफास्ट करोगे उस टाइम पे तुम्हारा लाइट मील होना चाहिए। सेकंड, तुम्हारा आफ्टरनून में हैवी मील होना चाहिए। एंड थर्ड, नाइट में तुम्हारा फिर से लाइट मील होना चाहिए। इससे तुम्हारी पूरी डाइट बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है। बिकॉज तुम अगर ज्यादा खाओगे तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कम खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए तुम्हें ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, बस सिंपली एक बैलेंस बनाए रखना है बस। तभी तुम्हारा माइंड अच्छे से वर्क करेगा। इसीलिए तुम्हारी सेकंड मस्ट डू थिंग है माइंड के लिए, जो है तुम्हारी माइंड एक्सरसाइज। तो इसके लिए तुम्हें सिंपली मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन के फायदे हैं स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, बार बार चीजों को भूलना, मूड स्विंग्स होना और बर्न आउट फील करना, ये सब चीजें तुम्हारी खत्म हो रही होंगी अगर दिन में तुम मेडिटेशन करते हो तो। अब किस टाइम और कितनी देर के लिए ये करना है तुम्हें, वो मैं तुम्हें अभी आगे टाइम टेबल के अंदर बताऊंगा। तो कैसे करते हैं मेडिटेशन, आओ चलो बताता हूँ। सिंपली तुम्हें एक शांत जगह पर बैठ जाना है, और फिर तुम्हें अपने माइंड में ना तो कुछ थॉट आवाने हैं और ना ही कुछ करना है। बस अपने माइंड को एकदम ब्लैंक कर दो और बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो, इन एंड आउट। साथ में तुम्हारी बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उन पर फोकस करो। और वो भी नहीं कर पाते ना, तो फिर एक काम करना, कोई एक वर्ड पकड़ना, उसकी चैंटिंग करते रहना। जैसे तुम ओम वर्ड बोल सकते हो, और तुम्हारी कास्ट अलग है तो तुम्हारा जो मन करे वो बोल लेना। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें बस अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है, अपने ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। बस यही करना है मेडिटेशन के अंदर। अब इसके बाद थर्ड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी फॉर हेल्थ। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सिंपली तुम्हें वर्कआउट करना है दिन में 30 मिनट के लिए बस। उसमें तुम कर सकते हो रनिंग, जिमिंग, होम वर्कआउट एंड योगा। इससे होगा क्या कि तुम्हारी बॉडी एकदम फिट रहेगी, और जैसे ही तुम्हारी बॉडी फिट है वैसे ही तुम्हारा स्टडी में अपने आप ही मन लगने लगेगा। तुम्हारी माइंड और बॉडी अच्छे से काम करने चाहिए, तभी तुम एकदम अच्छे से स्टडी करोगे। इसीलिए मेडिटेशन एंड वर्कआउट दोनों जरूरी है। अब इतना कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारी लास्ट मस्ट डू थिंग है सोशल मीडिया एडिक्शन। इसको तुम्हें ओवरकम करना है, बिकॉज ये सोशल मीडिया एप्स तुम्हारा बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, और अब तो तुम्हारे लिए एक एक सेकंड भारी है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो अब तुम्हारा स्टार्ट होता है टाइम टेबल वाला पोर्शन। तो सिंपली तुम्हारा ये वीक डेज का टाइम टेबल होने वाला है, वीकेंड का टाइम टेबल अभी आगे बताऊंगा। तो तुम्हें सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 5 AM उठ जाना। अगर तुम मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, अगर तुम्हें डिफिकल्टी होती है उठने में, तो उसके लिए देखो सिंपली तुम्हें ये करना है, अलार्म लगाओ और जबरदस्ती उठ जाओ। उठते ही फोन मत चलाने लग जाना, सीधा अपना मुंह धो, और मुंह धोने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लो। ऐसा करते ही तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी, और फिर उसके बाद बैठ जाओ मेडिटेशन करने के लिए। तो 15 मिनट की तुम्हें मेडिटेशन करनी है बस। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तुम्हारा स्टडी स्लॉट स्टार्ट होगा फर्स्ट। तो तुम्हें स्टडी करनी है 5:30 से 7 AM तक, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर करा के तुम्हें अपने स्कूल के लिए रेडी होना है, और स्कूल टाइमिंग हो जाती है तुम्हारी 8 AM से 2 PM तक, बिकॉज मेजोरिटी बच्चों का यही टाइम है स्कूल का, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है आफ्टरनून स्लॉट। जैसे ही तुम अपने स्कूल से आ जाते हो तो उसके बाद तुम्हें 30 मिनट का ब्रेक लेना है, और ब्रेक के अंदर तुम करोगे लंच और थोड़ा रेस्ट लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा फिर से स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर तुम 2:30 से 4 PM तक स्टडी कर रहे होगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट तुम इसके अंदर पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो मैं अभी आगे बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट इस टाइम पर तुम पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ट्यूशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है, जो कि तुम्हारा होगा 4 PM से 7 PM तक। ट्यूशन हो या ऑनलाइन क्लास हो, जो भी हो, इस टाइम पीरियड में तुम उसको कंप्लीट कर रहे होगे। ये हो जाता है तो तुम्हारा उसके बाद स्टार्ट होता है नाइट स्लॉट। तो नाइट स्लॉट में तुम फर्स्ट 30 मिनट के अंदर मतलब 7:30 तक तुम डिनर कर लोगे घर आके, और फिर उसके बाद तुम फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे 7:30 से 9 PM तक। इसके अंदर तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी अभी तुम्हें आगे बताऊंगा। जब ये कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा, तो उसके बाद तुम 15 मिनट का ब्रेक लोगे, और फिर उसके बाद तुम्हारा होने वाला है एक और स्टडी स्लॉट जो कि 30 मिनट का होगा बस। एंड जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर अगले 15 मिनट के अंदर तुम सो जाओगे। 10 PM तक तुम्हें सो जाना है। इससे तुम्हारी प्रॉपर 7 आवर्स की स्लीप कंप्लीट होगी। अब यहाँ तक तुम्हें पता चल चुका है कि क्या क्या तुम्हें टाइम टेबल के अंदर करना है। अब तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ना है, तो वो बताता हूँ चलो। और अगर तुम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। और मेरे तरीके से जानना चाहते हो तो फिर देखो। तो मॉर्निंग में तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो थ्योरी वाला हो। तो जो भी तुम्हारे पास स्ट्रीम है, जैसे तुम्हारे पास साइंस है तो तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, कॉमर्स है तो तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ सकते हो, और आर्ट्स है तो तुम हिस्ट्री पढ़ सकते हो। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, जो सब्जेक्ट तुम्हें टफ लगता है उसको भी तुम इस टाइम पीरियड में पढ़ सकते हो। ठीक, उसके बाद तुम्हारा जो आफ्टरनून वाला स्लॉट है उसके अंदर तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड हो, क्योंकि आफ्टरनून में ज्यादातर बच्चों को नींद आने लगती है। तो नींद को अगर भगाना है तो तुम्हारा कॉपी पर पेन चलते रहना चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? अगर तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम है तो तुम फिजिक्स या मैथ्स में से एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। बायो वाले हो तो फिजिक्स पढ़ सकते हो, मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ सकते हो। ऐसे ही तुम्हारे पास कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो, और आर्ट्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो बस। ठीक है, ऐसे ही अब तुम्हारा आता है थर्ड स्लॉट जो कि है नाइट में। इसके अंदर तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो तुम्हारा जी करे, मतलब जो भी तुम्हारा मेन सब्जेक्ट बच गया है ना उसको तुम इसके अंदर पढ़ रहे होगे बस। और फिर जो ये तुम्हारा 30 मिनट का शॉर्ट स्टडी टाइम है ना, इसके अंदर तुम अपने लाइट सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश, बस इनको पढ़ना है। ठीक है, तो समझ गए ना कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इसके बाद तुम्हारा आता है वीकेंड का टाइम टेबल। संडे में तुम्हें किस तरह से पढ़ना है चलो वो बताता हूँ। तो देखो, संडे में तुम आराम से उठ सकते हो, बट तुम्हें स्टार्टिंग करनी है अपने डे की स्टार्टिंग अपने बैकलॉग को कवर करते हुए। कम से कम 2 से 3 घंटे तुम्हारे बैकलॉग को कवर करने में जाने चाहिए। उस टाइम पीरियड के दौरान तुम अपने बैकलॉग को कंप्लीट करोगे। एंड देन फिर आता है सेकंड थिंग तुम्हारी, कि तुम्हें अब सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने स्टार्ट कर देने हैं। जो भी तुम्हारे मेन सब्जेक्ट है ना 3, उन तीनों सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लगाओ, बिकॉज तभी तुम कुछ कर पाओगे सही से, उससे ही तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। संडे में बस तुम्हें यही 2 चीजें करनी है, एक तो तुम्हें बैकलॉग कवर करना है और एक तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर करोगे। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद देखोगे तुमने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक किया, उनको एनालाइज करोगे और इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे बस। और ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली जो मस्ट डू थिंग्स बताई हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करो, और जो जो टाइम टेबल के अंदर बताया है उसको भी कंप्लीट करते रहो सही से। बाकी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अपने बोर्ड एग्जाम तक। तो अगर वीडियो पर अभी तक बने हो तो कमेंट कर देना, आई लव दिस टाइम टेबल।